गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट में, प्रबंधकीय नियंत्रण, मैनेजरियल कंट्रोल। प्रबंध के विभिन्न कार्यों के बारे में अपन ने अध्ययन किया। प्रबंध के विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं और उसमें अंतिम कार्य होता है नियंत्रण करना। जैसे नियोजन करना प्राथमिक कार्य माना जाता है प्रबंध का, उसी प्रकार से नियंत्रण कंट्रोल एक अंतिम फंक्शन होता है जिसके माध्यम से जो नियोजन किया गया है, प्लानिंग की गई है और प्लानिंग के अकॉर्डिंग कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो नियंत्रण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तो इस प्रबंधकीय नियंत्रण के माध्यम से किसी भी उपक्रम के अंतर्गत संगठन में प्रबंधक जब भी कोई अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्लानिंग करता है तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ प्रबंधकीय कार्यों को सम्मिलित करते हुए नियंत्रण का कार्य भी करता है। तो इस नियंत्रण क्रिया समस्त किसी भी सजीव प्रणालियों का एक आधारभूत विशेषता या लक्षण के रूप में हम देख सकते हैं। इसलिए प्रबंधक को नियंत्रण की अवधारणा के बारे में ज्ञान होना या इसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा वह अपने कार्यों का सफलतापूर्वक निष्पादन नहीं कर सकता है। तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग कार्य को निष्पादन करने के लिए उसे नियंत्रण की आवश्यकता होती है और नियंत्रण के माध्यम से वो अपने निश्चित उद्देश्यों को पूरा करवा पाता है। तो इसके अतिरिक्त संस्था या संगठन के कार्यरत कर्मचारी भी नियंत्रण के अभाव में संगठन की क्रियाओं एवं प्रणालियों को प्रभावी नहीं बना पाएंगे। भावी घटनाएं जो बहुत अनिश्चित हैं, यदि उन पर नियंत्रण नहीं रखा जाए तो संगठन को इन घटनाओं को छोड़ना पड़ेगा और वो जो उचित नहीं है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं नियंत्रण प्रबंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। अब इस आधार पर हम देखते हैं नियंत्रण का अर्थ और इसकी क्या परिभाषाएं हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल। सामान्यतः नियंत्रण का अर्थ कार्यों को योजना अनुसार संपन्न करने से है। अन्य शब्दों में हम देखें तो उपक्रम की विभिन्न क्रियाएं पूर्व निर्धारित योजनाओं, उद्देश्यों, सिद्धांतों एवं निर्देशों के अनुरूप निष्पादित हो रही हैं अथवा नहीं, ये देखना नियंत्रण के अंतर्गत सम्मिलित होता है। यदि नहीं हो रही हैं क्रियाएं उसके अकॉर्डिंग, तो ऐसी स्थिति में उन वेरिएबल्स को, उन विचलनों के कारणों को पता लगाकर सुधारात्मक यानी इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास किया जाता है और प्रबंधकीय उस क्रिया को, इसी प्रकार के कार्य को प्रबंधकीय नियंत्रण के नाम से जाना जाता है। इसकी परिभाषा दी है B.E. गॉर्ज के अनुसार प्रबंधकीय नियंत्रण का अर्थ घटनाओं को योजनाओं के अनुरूप बनाने से है। यानी मैनेजरियल कंट्रोल सीक्स टू कंपील इवेंट्स टू कन्फर्म टू प्लान्स। तो गॉर्ज का मानना है कि प्रबंधकीय नियंत्रण उन घटनाओं को जो कि योजनाओं के अनुरूप बनाई गई हैं और उन योजनाओं के अनुरूप कार्य इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हैं, इस चीज़ को देखना ही नियंत्रण के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार गिब्सन ने भी इसको डिफाइन किया है। नियंत्रण प्रक्रिया में वे कार्य एवं निर्णय सम्मिलित हैं जिनसे प्रबंधक यह सुनिश्चित करता है कि वास्तविक परिणाम वांछित परिणामों के अनुकूल है या नहीं है। क्योंकि जब हम किसी भी काम को करने के लिए योजना बनाते हैं तो उस योजना की सफलता भी हम नियंत्रण से ही तय करते हैं कि वास्तव में हमारी योजना सक्सेस रही है या नहीं रही है। क्योंकि जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं जान सकते हैं कि वास्तव में हमारी प्लानिंग अच्छी है या नहीं है और जो उद्देश्य हमने प्लानिंग में तय किए हैं तो वो उद्देश्य हमें सफलतापूर्वक प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इस तरह से गिब्सन के अनुसार भी नियंत्रण प्रक्रिया में वो सारे कार्य सम्मिलित होते हैं जो एक प्रबंधक योजना में निश्चित करता है और उसके बाद ये देखा जाता है कि वो निश्चित किए गए उद्देश्य या कार्य पूर्ण हुए हैं या नहीं हुए हैं।
रॉबर्ट एंथोनी के शब्दों में प्रबंध नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक यह सुनिश्चित करते हैं कि संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रभावपूर्ण एवं कुशलतापूर्वक तरीके से प्राप्त एवं प्रयुक्त किया गया है। तो रॉबर्ट एंथोनी ने जैसे ये प्रयास किया है कि जो प्रबंध प्रक्रिया में प्रबंधक यह देखता है कि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जितने भी रिसोर्सेज या जो संसाधन काम में लिए गए वो प्रभावपूर्ण तरीके से लिए गए हैं या नहीं लिए गए, या जैसे जो कर्मचारियों को कार्य दिया गया है वे कर्मचारी उस काम को प्रभावी रूप से कर पाए हैं या नहीं कर पाए, तो उनके काम की जो निष्पादन किए गए कार्य हैं तो उनको देखते हुए ये प्रयास किया जाता है कि वास्तव में कर्मचारियों का सहयोग अधिक से अधिक मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स एक इतना इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो हर काम को पूरा करता है, कार्यों को प्रभावी रूप तरीके से पूर्ण करता है और संगठन के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान सहयोग देता है। तो ये सभी बातें नियंत्रण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही हम देख सकते हैं। इसके आधार पर जो विभिन्न परिभाषाएं अर्थ अपन ने देखा, उन आधार पर नियंत्रण की प्रकृति और इसकी विशेषताओं का अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं। नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल। प्रबंध विशेषज्ञों द्वारा नियंत्रण की जो विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं उनके आधार पर निम्नलिखित विशेषताएं हम देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है मैनेजरियल फंक्शन। नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य है। जिस प्रकार प्रबंधक प्रबंध के अन्य कार्य करता है उसी प्रकार नियंत्रण कार्य भी उसके द्वारा किया जाता है और यह कार्य रेखा संगठन के माध्यम से सरलतापूर्वक प्रबंधक के द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। रेखा अधिकारी चाहे तो उस कार्य में विशेषज्ञों तथा कर्मचारियों का सहयोग ले सकता है। नियोजन पर आधारित, बेस्ड ऑन प्लानिंग। नियंत्रण नियोजन पर आधारित है क्योंकि नियोजन के बिना नियंत्रण संभव नहीं है। जैसा पहले भी आपको बताया कि बिना प्लानिंग के कंट्रोल नियंत्रण करना संभव नहीं है, क्योंकि नियोजन से यह तय किया जाता है कि कितना कार्य कितने समय में किया जाना है और नियंत्रण के माध्यम से ये देखा जाता है कि वास्तव में उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। तो नियोजन द्वारा भावी क्रियाओं एवं उनके प्रभावों को क्रियान्वित किया जाता है। नियंत्रण का कार्य यह देखना है कि कार्य उन निर्धारित क्रियाओं एवं प्रमापों के अनुरूप हो रहा है या नहीं। कंटिन्यूस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है। इसका कारण यह है कि इसके द्वारा उद्देश्यों, योजनाओं, नीतियों, कार्यविधियों, कार्यक्रम, आर्थिक ढांचों एवं प्रेरणात्मक क्रियाओं पर निरंतर ध्यान दिया गया है या नहीं। इस संबंध में किसी प्रबंध शास्त्री ने कहा कि जिस प्रकार यान का चालक प्रत्येक समय यान को सही दिशा देने के लिए समुचित यंत्र द्वारा अध्ययन करता रहता है, उसी प्रकार उपक्रम का प्रबंधक अपने विभिन्न नियंत्रण अध्ययनों द्वारा संस्था को सही दिशा बोध कराता रहता है। तो इस तरह से नियंत्रण की प्रक्रिया, नियंत्रण के माध्यम से व्यक्तियों को सही दिशा की ओर प्रेरित किया जाता है। इसी प्रकार से नियंत्रण की विशेषता है, ये भविष्योन्मुखी हैं, फॉरवर्ड लुकिंग। नियंत्रण का संबंध भविष्य से होता है। भूतकालीन कार्यों का क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। भूतकालीन घटनाएं भविष्य के कार्यों के लिए मार्गदर्शन कर सकती हैं। इसी प्रकार नियोजन का उद्देश्य भी निर्धारित प्रमापों के आधार पर भविष्य के कार्यों का निष्पादन करवाना होता है। यदि वर्तमान में क्रियाओं के निष्पादन में रुकावटें एवं समस्याएं आती हैं तो भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति को रोकने का प्रयास किया जाता है। मार्गदर्शन कार्य, गाइडिंग एक्टिविटी। नियंत्रण जो विभिन्न त्रुटियां हैं या कमियां हैं तो उनको रोकने एवं कार्य प्रणाली में सुधार करने हेतु दिया गया एक मार्गदर्शन है। इस संबंध में जैसे ब्रेच ने कहा कि नियंत्रण एवं का कौशल कर्मचारी दल के मार्गदर्शक और पर्यवेक्षण में निहित है, न कि प्रणालियों एवं कार्य पद्धतियों का विशेष ज्ञान प्राप्त करने में।
चक्रीय गति, सर्कुलर स्पीड। नियंत्रण का प्रारंभ नियोजन से होता है। नियोजन में उद्देश्य निर्धारित करना पड़ता है। ये उद्देश्य ही प्रमाप होते हैं जिनके परिप्रेक्ष्य में कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन एवं परीक्षण होता है। इसके आधार पर ही प्रबंधक सुधारात्मक कार्यवाही करता है। फलस्वरूप कई नए योजना प्रमाप का निर्धारण करना आवश्यक हो सकता है। इस प्रकार नियंत्रण नियोजन से प्रारंभ होकर चक्रीय गति से नियोजन तक पहुंच जाता है। 7th इसकी जो विशेषता है, प्रबंध के सभी स्तरों पर आवश्यक, नेसेसरी एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नियंत्रण की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। प्रत्येक अधिकारी को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। निरीक्षक एवं फोरमैन मजदूरों पर विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर एवं उच्च स्तरीय प्रबंधक अपने विभागाध्यक्ष पर नियंत्रण करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि उच्च स्तरीय प्रबंधक प्रशासकीय नियंत्रण करते हैं, मध्यवर्गीय प्रबंधक नीति क्रियान्वयन पर एवं निम्न स्तरीय प्रबंधक वास्तविक कार्य संचालन पर नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट है सकारात्मक एवं नकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अप्रोच। नियंत्रण सकारात्मक एवं नकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है। सकारात्मक रूप में नियंत्रण उपक्रम के साधनों के अधिकतम उपयोग द्वारा उत्पादन में वृद्धि करता है, जबकि नकारात्मक रूप में अवांछनीय एवं अशुद्ध निष्पादन पर रोक लगाता है। नियंत्रण क्या है? यह एक संपूर्ण पद्धति है। इट इज़ अ कंप्लीट सिस्टम। नियंत्रण एक ऐसी पद्धति है जिसमें संस्था के कार्यों के सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाना आवश्यक होता है। यह सभी परिस्थितियों जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वैधानिक आदि को संपूर्णता में देखती है। नियंत्रण हस्तक्षेप से भिन्न है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेरेंस। नियंत्रण हस्तक्षेप से भिन्न है क्योंकि नियंत्रण करने से कार्यकुशलता में सुधार किया जा सकता है, जबकि हस्तक्षेप से कार्यकुशलता में बाधा आती है। इसी प्रकार नियंत्रण में कार्य स्वतंत्रता एवं स्व नियंत्रण की भावना निहित है, जबकि हस्तक्षेप में इस प्रकार की भावना नहीं होती है। और नियंत्रण क्या है? बहुअर्थी विचारधारा, मल्टीपर्पज थॉट है। नियंत्रण प्रबंध के विभिन्न स्तरों उच्चम, मध्य एवं निम्न आदि पर विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। उच्च स्तर पर परिणामों का समग्र मूल्यांकन करने के अर्थ में, मध्य स्तर पर निर्धारित योजनाओं एवं लक्ष्यों विभिन्न मध्य स्तर पर विभिन्न प्रकार के जो भी कार्य किए जाते हैं तो उनके योजनाएं और उनके लक्ष्यों के आधार पर, और निम्न स्तर पर अधीनस्थों की कार्य प्रगति को देखने, जांचने एवं सुधार करने के अर्थ में इसको ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार से नियंत्रण की महत्वपूर्ण ये विशेषता है। इसके अतिरिक्त भी यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में हो सकता है। प्रत्यक्ष रूप में नियंत्रण मुद्रा, सामग्री, माल, मशीन आदि पर किया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों में स्वतः ही नियंत्रण हो जाता है। तो नियंत्रण व्यक्तिगत भावनाओं पर आधारित न होकर तथ्यों, सांख्यिकी समंकों एवं निष्कर्षों पर होता है, और इसीलिए नियंत्रण को प्रबंधकीय कार्यों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में माना जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे नियंत्रण के उद्देश्य और नियंत्रण के प्रकार। धन्यवाद बच्चों।